बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, टॉपिक आज जो फार्मा सीरीज़ के अंदर मैंने स्टार्ट किया है वो है नर्वस टिश्यूज़ का। ठीक है, नर्वस टिश्यूज़ का जाना इसलिए बहुत ज़रूरी है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फार्मेसी, so that they have the knowledge about the basic structure and functions of the brain, so that he might better understand about the drugs that act on the nervous system। जितना अच्छा आपको इसके स्ट्रक्चर के हवाले से, इसके फंक्शन के हवाले से ब्रेन का पता होगा, उसी तरीके से आप सीख पाओगे कि कौन से पार्ट में कौन से। अब जैसे आपने पता है कि आपको पता है कि कुछ ड्रग्स होती हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती। अब आपको ब्लड ब्रेन बैरियर का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको आइडिया होगा कि भाई वो कौन सी ड्रग्स हैं और क्यों नर्वस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती। तो ये लेक्चर सीरीज़ हम स्टार्ट करने लगे हैं नर्वस टिश्यूज़ का। ये बुक जो है वो है आपकी मेडिकल हिस्टोलॉजी की बुक, बहुत हाईली रिकमेंडेड बुक है फॉर द एनाटॉमी। और ये हमें जो है वो हमारे डॉक्टर हुमा अतहर ने इसी में से उन्होंने हमें गाइड किया था कि आपने ये बुक जो है वो बेस्ट होती है एनाटॉमी के लेक्चर्स प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज फार्मा के अंदर ये एक सब्जेक्ट है फर्स्ट क्रॉप के अंदर एनाटॉमी का, तो उसके अंदर जो है वो नर्वस टिश्यूज़ भी आते हैं। तो मैंने इस चूँकि ये बहुत ज़्यादा यू कैन से कि बहुत ज़्यादा पैराग्राफ्स और इस तरीके से लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स डल हो जाते हैं इसकी रीडिंग करते हुए। तो मैंने इसको थोड़ा सा स्कीमेटिक बनाया है, थोड़ा सा इसकी हेडिंग दे के बनाया है, डायग्राम्स थोड़ी सिंपल कर दी हैं ताकि स्टूडेंट्स को नो हाउ हो जाए। तो मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से एक एक पार्ट आपको एक्सप्लेन करूँगी और आपने बिल्कुल कंटिन्यूसली लेक्चर जो है वो लेने। अगर आपका एक भी लेक्चर मिस हो जाता है तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगा। और फिर नेक्स्ट जो है वो जब हम अच्छे तरीके से नर्वस टिश्यूज़ पढ़ लेंगे तो फिर नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि भाई इन पे कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो एक्ट करती हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर आप देखें कि इस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन जो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है थोड़ा सा आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल, उसके अंदर मैंने इसको कन्वर्ट किया। ये देखिए, इसके अंदर मैंने सिंपल से उसके पैराग्राफ्स बना दिए हैं और वर्डिंग को बहुत ज़्यादा एज आई कैन सिंपल कर दिया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Nervous tissues. The nervous tissues, also called nerve tissues or neural tissues, constitute further of the following two components. First of all, you have to clear that nerve tissues or neural tissues, these are the same things. These questions can be asked in the viva that differentiate between nerve tissues और neural tissues. So students जो है वो करने लग भी जाते हैं कि हाँ जी nerve tissues ये होती हैं, न्यूरल टिश्यू नथिंग बेटा, वो आपको कन्फ्यूजन के लिए क्वेश्चंस किए जाते हैं। नर्व टिश्यूज़ और न्यूरल टिश्यूज़ दोनों सेम होते हैं। ठीक है, और फर्दर ये किस चीज़, इनके क्या कंपोनेंट्स हैं, नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स या फिर और सपोर्टिंग सेल्स। ठीक है, जो हमारे पास नर्व टिश्यूज़ होते हैं वो बेसिकली उसके क्या कंपोनेंट्स हैं। अब देखिए ना, टिश्यू है तो वो सेल से मिलके बनी है। आपने जहन में रखिए नर्व टिश्यूज़ हैं तो वो सेल से मिलके बने। अब कौन कौन से सेल हैं, नर्व सेल्स हैं जिनको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं और सपोर्टिंग सेल्स हैं। ठीक है, अब हम अगर आप थोड़ा सा रीड आउट करें नर्व सेल्स को, तो बेसिकली नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स फॉर्म द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। These cells possess the special physiological properties of excitability and conductivity. ठीक है, now what is excitability and conductivity? I will tell you later कि आप बेसिक पहले कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें कि जी नर्वस टिश्यूज़ के अंदर नर्व सेल्स होते हैं। ठीक है, और उनको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा जो है वो हमारे पास है स्पोर्टिंग सेल्स। स्पोर्टिंग सेल्स क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट एंड नरिश एंड मेंटेन द nerve cells and their processes themselves. The supporting cells are non-excitable and non-conducting. Collectively the supporting cells are called neuroglia. और supporting cells अगर हम इनका कलेक्टिवली एक नहीं होते, डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो अगर हम इनको कलेक्टिव एक जगह इकट्ठा कर दें तो उसको हम कहते हैं क्या, न्यूरोग्लिया कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, पेरिफेरल नर्वस टिश्यू, अब ये ना डिफरेंट होते हैं, नाम इनका डिफरेंट होगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सपोर्टिंग सेल्स जो है वो अकर इन रिलेशन टू नर्व सेल्स। जो नर्व सेल्स के पास होते हैं बेटा वो होते हैं सिचुआन सेल्स, और जो गैंग्लिया के पास होते हैं वो होते हैं सैटेलाइट सेल्स। अब आपको थोड़ा सा नर्व सेल्स का और गैंग्लिया के हवाले से थोड़ा सा आपको नोहा होनी चाहिए कि इनके दरमियान जो है वो क्या फ़र्क है। तो बेटा जो नर्व सेल्स होते हैं ये बेसिकली होते हैं, यू कैन से कि बेसिकली दीज आर द बंडल ऑफ एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स। एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स के बंडल्स को हम क्या कहते हैं, नर्व सेल्स। क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन नर्व सेल्स एंड गैंग्लिया। ठीक है, नर्व सेल्स मैंने आपको बताया दीज आर द बंडल ऑफ एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स
ठीक है। और जो उनमें हमारे पास सपोर्टिंग सेल्स होंगे उनको हम कहेंगे सिशुआन सेल्स। और जो गैंग्लिया होता है, गैंग्लिया बेसिकली बेटा ये होती है कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज़। ठीक है। अभी ये थोड़ा सा आपको मैं समझाती हूँ कि व्हाट आर द सेल बॉडीज़ एंड व्हाट आर द डेंड्राइड्स एंड एक्सॉन्स। बट जो कंसंट्रेशन होती है हमारे पास सेल बॉडी की, उसको हम कहते हैं गैंग्लिया। ठीक है। और उसके अंदर सपोर्टिंग सेल्स कहलाते हैं सैटेलाइट सेल्स। डिफरेंस आ सकता है बिटवीन सिशुआन सेल्स एंड सैटेलाइट सेल्स, डिफरेंस बिटवीन द गैंग्लिया एंड नर्व सेल्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नर्व सेल्स क्या होते हैं, एक्सॉन एंड डेंड्राइड्स, और गैंग्लिया क्या होते हैं, बेसिकली द कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज़। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा आपको मैं नेक्स्ट स्कीमेटिकली एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों के सामने कि ये देखिए थोड़ा सा मैंने ना डायग्रामेट स्कीमेटिक अरेंजमेंट की है नर्वस सिस्टम को समझने के लिए, ताकि स्टूडेंट्स इजीली इसको अंडरस्टैंड करें। अब देखिए मैंने आपको बताया न्यूरॉन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है नर्व सेल बॉडी और दूसरी इसकी होती है एक्सटेंशंस। ठीक है। अब जो नर्व सेल बॉडीज़ होती है ना बेटा, वो फर्दर किसकी बनी हुई होती है, उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। जो फर्दर हमारे पास सेल बॉडी होगी उसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा और साइटोप्लाज्म भी होगा। और जो हमारे पास एक्सटेंशंस होती हैं वो फर्दर वो क्या कहलाती है, डेंड्राइड्स और एक्सॉन्स। अब डेंड्राइड्स क्या होते हैं, ये इम्पल्स को लेकर जाते हैं सेल बॉडी के पास। ठीक है। और एक्सॉन्स क्या होते हैं, ये इम्पल्स को लेकर जाते हैं अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। बेटा ये जो ये दिखाए गए हैं आपको, ये जो होते हैं ना ये कहलाते हैं डेंड्राइट्स, और ये मैसेज कहाँ लेके जा रहे हैं, टूवर्ड्स द सेल बॉडी। और ये जो बीच में आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये सेल बॉडी है, और ये जो आपको एक सर्कल में मैंने दिखाया है ये है न्यूक्लियस। तो जो डेंड्राइट्स हैं वो मैसेज को लेकर जाएंगे कहाँ, सेल बॉडी के पास। अब जो सेल बॉडी से देखें दूर लेके जाएगा इम्पल्स, ये दूर लेके जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सॉन। ठीक हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन। नेक्स्ट में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट स्ट्रक्चर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिक आपको पता होना चाहिए, ये जो है ये सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, ये जो आपको ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास जो है वो डेंड्राइड्स हैं, और ये जो आपको एक एक्सटेंशन नज़र आ रही है ये होते हैं एक्सॉन्स। ठीक हो गया। ये थोड़ी सी आपको डायग्राम बाकी स्ट्रक्चर्स में बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। अब जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर जो है वो दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्रोटोप्लाज्म की जो बहुत ज़्यादा डिवेलप्ड होती है। कौन कौन सी, एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी। ठीक हो गया। अब बेटा होता ये है कि जो एक्साइटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू फिजिकल केमिकल स्टिमुलाई बाय जनरेटिंग एक इम्पल्स जनरेट। जैसे ही ब्रेन के अंदर कोई उसको स्टिमुलाई मिला, कोई हीटनेस कोल्डनेस, मतलब कोई भी अगर हमारी बॉडी ने परफॉर्म करना है वो एक्टिविटी ब्रेन कंट्रोल करता है। तो जैसे ही वो स्टिमुलाई मिलता है जो एक इम्पल्स जनरेट होती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि वो इम्पल्स कैसे जनरेट होती है। तो ये एक्साइटेबिलिटी जो है ये पाई जाती है न्यूरॉन के अंदर। और बेटा कंडक्टिविटी, एबिलिटी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक इम्पल्स टू अदर पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पर क्या होना है कि यहाँ पर जनरेट होगा आपका इम्पल्स। ठीक है। और यहाँ पर क्या मैं बताना चाह रही हूँ कि वो कंडक्शन भी होगी उसकी, ना सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा बल्कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो यू कैन से कंडक्ट भी होगा, नर्व्स के साथ फैलेगा भी सही। अब जैसे यहाँ पर है ये सिर्फ एक नर्व तो नहीं है, यहाँ से जैसे ही एक्सॉन है, एक्सॉन फिर किस तरीके से नेक्स्ट इम्पल्स के साथ, नेक्स्ट न्यूरॉन के साथ अपना वो करता है, कनेक्शन करता है, और फिर नर्व से होता होता मैसेजेस फिर फर्दर अपना जो है वो इफेक्टर्स तक जाता है। ये सारा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगी। और ये देखिए ये सिशुआन सेल्स बनाए गए हैं। ठीक है। यहाँ पर इनका क्या काम होता है, जस्ट ये क्या करते हैं, ये नरिशमेंट का, सपोर्टिंग का काम करते हैं। और ये जो देखिए ये जो आपको वो नज़र आ रही है, गैप नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवी। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट जो है हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे अबाउट द न्यूरॉन्स। इसका थोड़ा सा मैं आपको साइटोप्लाज्म के हवाले से, न्यूक्लियस के हवाले से इसकी मेन थोड़ी सी हिस्टोलॉजी बताऊँगी। ठीक है। जैसे अब आपकी बुक में गिवन है यहाँ पर, यहाँ तक मैंने जो है वो आपका ये टॉपिक कवर कर दिया है। ऑलमोस्ट हमने यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको इसमें से मेजर पार्ट बताऊँगी। मैं इसको बहुत ज़्यादा इस तरह डिटेल से नहीं आपको ये करूँगी, लेकिन आपको सिंपल वर्ड्स में और सारा कॉन्सेप्ट ये वाला और ये वाला हमारा क्लियर होगा। उसके बाद फिर फर्दर हम प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है। तो आप लोगों ने लेक्चर्स को मिस नहीं करना, अच्छे तरीके से कंप्लीट लेक्चर्स लेने, ताकि जब मैं नेक्स्ट ड्रग्स पढ़ाऊँगी तो मैं ये सब रिपीट नहीं करूँगी, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। होपफुली यू विल लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर इट विद द अदर स्टूडेंट्स and please students like these videos and give me your suggestions. If there are any suggestions you have, if you have any confusion, you can share it with me.
थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।